मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वस्सलातु इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माने का कलम अपने कलम से लिखते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हज़रात, सर शाम से लेकर अब तक अपने बच्चों की नात खानी समात की। बादहू हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद शमसुद्दीन साहब किबला से आपने तकरीर समात की और अभी फिलवक्त खतीबे लाजवाब अदीब बेसहीर हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम साहब किबला इमाम मस्त अलीपुर की भरपूर आपने खिताब समात किया है। मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके सामने रूबरू हाजिर हूँ, इसलिए कि आज मेरी तकरीर नहीं बल्कि चंद बातें आपके रूबरू करूं, इसलिए कि माहिर हर दिल अजीज खतीब लासानी मोहब्बत करते हैं वो भरपूर जवानी, जिनको सब्रो साबिर का है बहुत बड़ा इंतजार का नोमानी, जिनसे हमारी और इनकी मोहब्बत बहुत करीब होने वाली, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद साबिरुल कादरी रोसरा समस्तीपुर की आपको भरपूर खिताब समात करनी है। इसलिए आज मैं आपके रूबरू ज्यादा देर नहीं चंद देर के लिए हाजिर खिदमत आया हूँ, क्योंकि हम अभी इस वक्त अगर किसी को रास्ते पर दौड़ाने का काम किया है तो सिर्फ इखलाक और मोहब्बत का काम किया है। इसलिए कि हमारे इलाके में बहुत ऐसे उलमा हैं जो जगह ब जगह का नाम बताते हैं, और इनसे खुद पूछिए कि आपके रोसड़ा के अंदर में कौन कौन सा पूर लगा हुआ है, तो इनको ये पता नहीं है ना। लेकिन हम इनको दूर दूर ले जा करके इतना भरपूर कर दिए हैं कि लोगों का दिल एक आईना की तरह मजबूर कर दिया है। कैसे कर दिया है? जो आज से तकरीबन 2019 में मैं बरेली शरीफ की सरजमीन पे गया था, तो एक मस्तान था जो सबको देखता भी था, सबको दिलाता भी था। कैसे दिलाता था?
मैं आपके समातों की दहलीज तक बहुत पुराना अशार जागीर भाई पेश करता हूँ। बस 2 शेर एक मतला पेश करता हूँ, देखते हैं वाकई में आप इमाम हुसैन का जिंदा दिली हुसैनी है या नहीं। उससे पेश की जी लगाकर पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबगिल मुबरहिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात बताइए, आज की महफिल में एक दूसरे का चेहरा देखिए और पहचानिए कि इस महफिल में आज कौन कौन नहीं है ना। और सब लोग थोड़ा करीब हो जाइए, बीच में जगह खाली मत रखिए। ये रमजान का महीना नहीं है जो अल्लाह ताला शैतान को कैद कर लेगा। ये 1 महीना तो अल्लाह कैद करता है, 11 महीना आप कैद करके रखिए। इंशाअल्लाह कभी भी शैतानी वसवसा हमारे और आपके दिल में नहीं आएगा, है ना। पढ़ूं पढ़ूं। अच्छा, हाथ उठा के साबित कीजिए तो हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है किनके लिए? इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए। कैसे एक्सीडेंट है, मुलाहिजा करें कि करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे। सोच के नहीं ना बोले हैं, नहीं अगर सोच के बोलिएगा तो आज वो भी खुराक लेके आया कि करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, कि करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। आपके नारे का एक जवाब देता हूं, आपके नारे का एक जवाब देता हूं जो बड़ा शौक से आप नारा लगाते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप यकीन समझें कि पिछले रोज शायद 2 मुहर्रम को मैं तकरीर बोल के गया था। यकीन के साथ बताइएगा कितने लोग नए लोग नमाजी बने हैं? कितने लोग? सिर्फ 10 दिन की तकरीर सुनने का नाम जिक्र शहीद आजम है? या 10 लोग 10 दिन आपने तकरीर सुन लिया, तकरीर सुन करके आपने बिल्कुल अपने दिमाग से, जहन से निकाल दिया, इसका नाम तकरीर है? तकरीर उसका नाम है कि तकरीर करने के बाद अल्लाह का डर जिस बंदे मोमिन के दिल में आ जाता हो, वो बंदा कभी भी अपने मन से, अपने दिल से गुनाह के लिए। मैं आपके नारे का जवाब देता हूं और देखता हूं कि इस शेर पर कौन सा नारे का जवाब मिलता है। मैं मतलब हाजिर करता हूं, मुलाजा करें कि ये सुल्तान दी की मुक़द्दस ज़मीं है, कि ये सुल्तान दी की मुक़द्दस ज़मीं है, यहाँ रख के चले ना कदम धीरे धीरे, यहाँ रख के चले ना कदम धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे।
दुरुद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मादरी जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मनकबत के चंद शेर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचाता हूँ, आप मुलाजा करें। के बांधे हुए दस्तार आया करबला में, करबला में, करबला में, हाजी करबला में बांधे हुए दस्तार आया करबला में, करबला में, करबला में बांधे हुए दस्तार आया करबला में, के बांधे हुए दस्तार आया करबला में, के जन्नत का सरदार आया, हाजी जन्नत का सरदार आया, बोलो ना जन्नत का सरदार आया, कहो ना जन्नत का सरदार आया, सब मिलके बोलो ना जन्नत का सरदार आया करबला में, जन्नत का सरदार आया करबला में। और एक शेर मैं आपके समातों की दहलीज तक देता हूँ, आप मुलाजा करें। कि मौला अली के आंखों का तारा, अली का जब नाम आता है ना तो मुसलमानों का खून गर्म होता है ना। और ऐसे भी ठंडा का ये गर्मी का मौसम है अभी तो और कि मौला 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 अली के आंखों का तारा, मौला अली मौला अली मौला अली मौला 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 के मौला अली के आँखों का तारा, ज़हरा का वो राज दुलारा, मौला अली के आँखों का तारा, के मौला अली के आँखों का तारा, मौला अली के आँखों का तारा, ज़हरा का वो राज दुलारा, ज़हरा का वो राज दुलारा, अरे अपना लिए घर बार आया, अपना लिए घर बार आया करबला में, करबला में, करबला में, करबला में, करबला में, करबला में जन्नत का, कि जन्नत का। अच्छा आप लोग निगाह से निगाह मिलाए कौन कौन है कौन कौन नहीं है, मिलाए नहीं मिलाए, नहीं मिलाने का कारण है, इसमें कारण क्या है कि आप लोगों ने पिछले दिन हमसे वादा नहीं किया था, और कैसा वादा किया था कि कल से इंशाअल्लाह नमाज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, लेकिन आपका वादा फेल है। लेकिन इमाम हुसैन का वादा फेल नहीं है। अगर फेल अगर होता
तो आज पूरी दुनिया में एक हुसैन का नारा चारों तरफ लग रहा है। जमाने का शायर भी तो कह रहा है कि अर्श आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। मैं आपके समातों की तहलील दे रहा हूं, आप सुने कि मौला 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 अली के आंखों का तारा। आपको नहीं, इनको कह रहा हूं कि मौला अली के आंखों का तारा। अच्छा, आज हम लोग अपने बच्चों को दुलार से बुलाते हैं नुनुआ, मुनुआ, चुनुआ, मुन्ना, टुन्ना, न जाने कौन कौन नाम से पुकारते हैं, है ना। लेकिन करबला के इमाम हुसैन को, करबला के इमाम हुसैन को कैसे पुकारा जा रहा है, मुलाजा करें कि मौला अली के आंखों का तारा। अभी हजरत एक जुमला कह रहे थे कि हजरत मौला अली शेर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन हजरत उमर के बेटे से कहा कि तुम मेरे भी गुलाम हो, तेरा बाप। मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि मौला अली हाँ मौला अली, मौला अली हाँ मौला अली, मौला 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 मौला। अच्छा, आप बोल के बताइए, बोलिएगा ना, बोलिएगा ना, कैसे बोल के बताइएगा? एडवांस में इनको बोल के बता दीजिए तो। नहीं, मिस कर रहे हैं आप, मिस कर गए। इनको बोल के बताइए कि हम भी किसी से कम नहीं। कि मौला अली के आंखों का तारा। अब आप अपनी लाज बचाइए कि मौला अली हाजी मौला अली, मौला अली का मौला अली, मौला अली हाजी मौला अली, मौला अली के आंखों का तारा। के मौला अली की आंखों का तारा, फातिमा ज़हरा का राज दुलारा, अपना लिए घर बार आया करबला में, अपना लिए घर बार आया, अपना लिए घर बार आया, अपना लिए घर बार आया करबला में। अच्छा, एक बात बताइए, इतने लोग बैठे हुए हैं, सब्र किनके पास है? सब्र सबके पास है ना, लेकिन कैसा सब्र है? कैसा सब्र है कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन मकान दे देता है, अल्लाह ताला मुझे दुनिया की दौलत से नवाज देता, अल्लाह ताला मेरे जिस्म पे एक से एक कपड़ा और एक से एक लिबादा दे देता। ये हमारे पास और आपके पास सब्र है। हम ये नहीं कहते कि मैं भी सब्र वाला हूँ, ये नहीं है। सब्र उनके पास होगा जिनके पास अल्लाह ने अपना डर रखा होगा। कैसा डर रखा होगा, मुलाजा करें कि सब्र रजा का जाम पिलाया, कि सब्र रजा, सब्र रजा का जाम पिलाया, बातिल के बुनियाद खिलाया, सब्र रजा हाजी सब्र रजा, के सब्र रजा का जाम पिलाया, बातिल की बुनियाद गिलाया, बातिल की बुनियाद गिलाया,
एक ऐसा बीमार आया, एक ऐसा बीमार आया करबला में, करबला में, करबला में, करबला में, करबला में जन्नती जन्नती हाजी जन्नती सरदार आया, जन्नती सरदार आया करबला में, करबला में, करबला में। और हजरात एक शेर और पेश करता हूँ। वो शेर कैसा है कि जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे, अभी हजरत कह रहे थे ना कि नमाज उस वक्त भी नहीं छोड़ा, और जब नमाज नहीं छोड़ा तो जमाने का कलम ने अपने कलम से क्या लिखा, मुलाजा करा कि सोचा क्या होगा तेबर, सोचा 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 कि सोचा क्या होगा तेबर, कांप गया लाखों का लश्कर, सोचा क्या होगा तेबर, कि सोचा क्या होगा तेबर, कापी गया लाखों का लश्कर, कापी गया लाखों का लश्कर, अकबर जब तैयार आया। इस शेर पे आप नारा लगाएं, नारा लगाएं, इसलिए नारा लगाएं कि आपको भी अगर वो दिन आ जाए, वो दिन आ जाए कि कभी कुरान मेरी आंखों के सामने में जलाई जा रही हो तो हम कैसे दिखा सके कि सोचा क्या होगा तेबर, कापी गया लाखों का लश्कर, कापी गया लाखों का लश्कर, अकबर जब तैयार आया, अकबर जब तैयार आया करबला में, करबला में, करबला में, करबला में, करबला में जन्नती सरदार आया। मैं फिर से पेश करता हूँ, देखता हूँ नारा कौन लगाते हैं, और जब तक नारे नहीं लगेंगे तब तक मैं एक ही शेर पढ़ूंगा। मुलाजा करें कि सोचा क्या होगा तेबर, सोचा क्या होगा तेबर, सोचा 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 क्या होगा तेबर, कांप गया लाखों का लश्कर, कि सोचा क्या होगा तेबर, कि सोचा क्या होगा तेबर, कापी गया लाखों का लश्कर, कापी गया लाखों का लश्कर, अकबर जब तैयार आया, अकबर जब तैयार आया करबला में, करबला में, करबला में, करबला में, करबला में, करबला में जन्नती सरकार, जन्नती सरदार आया। अच्छा, आप लोग को नारा नहीं लगाने आता है?
नहीं लगाने आता है। मन कुंतो मौला, बोलिए ना अली अली। मन कुंतो मौला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी दामन, हुसैनी दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इब्ने अली का सारा काम करने का वजह है क्योंकि ये 10 रोज सुने हैं ना। करबला में इमाम हुसैन, दुनिया वाले को गर्दन अलग है, धड़ अलग है, फिर भी इमाम हुसैन सुभान रब्बी अल्लाह। और ये जमाने वाले सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं और इनसे पूछा जाता है कि मस्जिद के अंदर में अभी आप दाखिल हुए, 2 रकत नमाज पढ़े, वो नमाज कैसी पढ़े? तो लोग क्या कहता है, मौलाना साहब तोरा नहीं पता हो, सब जनाइते पढ़े ना, हमू अनाइते पढ़ ले। बस इमाम साहब के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ेंगे जुमे के दिन। अब पूरे दुबहा का जितना भी भूत परे शैतान है वो आपकी मस्जिद में आ जाता है। लेकिन आज हम अपने घर की बात बतावे। जब हमारी बीवी खाना लगाती है तो सबसे पहले हमें और आपको क्या मिलना चाहिए? बोलिए जल्दी से। दस्तरखान। लेकिन दस्तरखान पे तो हमें खाने की आदत नहीं है। दस्तरखान पे खाने की आदत नहीं है। खाना पहले आ गया, वो भी एक ही प्लेट में दाल, एक ही प्लेट में सब्जी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भूचर देहात की तरह हम और आप खाते हैं। अगर इसी आसने में अगर आपकी गला अटक गई तो हम अपनी बीवी पे इतना गुस्सा होते हैं, इतना गुस्सा होते हैं, जैसे लगता है कि जिस तरह से आज मेरा दम एक दाने की वजह से घुटुक रही है, उसका भी दम घुटक। लेकिन करवाला वाले से आपने कभी पूछा है कि करवाला वाले क्या आपको पानी की वजह से दम घुट रहा था या खाना की वजह से दम घुट रहा था, या ये आपको डरता कि एक तरफ 22,000 तलवार चले, सिर्फ एक तरफ इमाम हुसैन की तलवार चले? नहीं, आपने सिर्फ ये सोचा है कि जुमे के दिन जाना है, 2 रकत सुन्नत पढ़ना है, फिर 4 रकत कौन सा सुन्नत पढ़ना ये भी पता नहीं। इमाम साहब के पीछे 2 रकत पढ़ा और इतना भूत परे शैतान आपको दौड़ाया जिसका कोई जवाब नहीं। और ठिकाने पे पहुंचते हैं, ठिकाने पे वो भी कैसा ठिकाना? सत्ता और जुआबाजी के ठिकाने पे। अगर उसी में से किसी मौलवी ने पूछ लिया कि भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हजरत क्या बतावे, इनसे बात करने आए थे, थोड़ा देर इनसे बात करने में मैं रुक। बोलिए शैतान उस वक्त आपको भटकाया या नहीं भटकाया? करबला वाले से पूछा जाए कि करबला वाले अगर आपको शैतान ने क्यों नहीं भटकाया? शैतान वहां भी मौजूद था, क्योंकि फरेबी और मक्कार तो खुद यजीद था, उससे बड़ा शैतान कौन हो सकता है? बहरहाल अगर आपको अभी हजरत ने कह दिया कि सारा काम आप ही कर लीजिएगा तो मजमा बैठ के क्या करेंगे? फिर आप बैठ के क्या करेंगे? सिर्फ बरकाती की लच्छेदार तकरीर सुन करके अपने दिल को मुतमईन ना करें। हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी की तकरीर सुन करके आप अपने दिल को इत्मीनान मत करें, बल्कि अल्लामा साबिरुल कादरी या अल्लामा जहांगीर साहब कुरान करीम की तिलावत करते हैं, उस तिलावत का माला करके अल्लाह की बारगाह में तब कामयाबी है। नहीं तो बस तकरीर सुनते रहिए, सुन करके हम खुद सुनना हो जाए, पता क्या चलेगा? न हम 8 के रहे, न घाट के रहे, न 360 के रहे, फिर हम कहां जाएंगे?
कहां जाएंगे? इसलिए आप भी अपने आप को सोचें कि जब हम महफिल रसूल में बैठे हैं, अच्छी बात लगे तो इमाम हुसैन का नारा लगे। कैसे लगे कि इब्ने अली ने हर इब्ने अली, हाँ इब्ने अली ने, इब्ने अली ने हर रहजन का काट दिया हर दुश्मन का। इब्ने अली ने हर रहजन का, कि इब्ने अली ने हर रहजन का, इब्ने अली ने हर रहजन का काट दिया सर हर दुश्मन का। के सामने जो एक बार आया, कि सामने हाजी मौला, सामने हाजी अली मौला अली, हाजी मौला अली सामने, सामने सामने जो एक बार आया, सामने जो एक बार आया, करबो बला में, 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 करबो बला में बांधे हुए दस्तार आया, करबो बला में जन्नत का सरदार आया, जन्नत का सरदार आया। करबो बला में, 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 करबो बला में जन्नत का सरदार आया, करबो बला में बांधे हुए दस्तार आया, करबो बला में। बदखुदहीन के मतवालो, समेत रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रजा के दीवानों और याई उम्मत के जानिसारों, जमीनों जमा के पैकर, हुस्नो जमा के रहबर, अनीसे बेकसा सयाइला जमानी, महबूबे सुबहानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हर बार में जी लगाकर हम और आप पढ़ें दुरूदे पाक। एक बार और पढ़ें। किनके लिए? किनके लिए? उनके ईसाले सबाब के लिए जिनके ईसाले सबाब के लिए ये महफिल को सजाया है। पढ़ें दुरूद पाक। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दरूद पढ़ें अपने गुनाह को खत्म करने के लिए और अपने मरहुमीन मरहुमात को सवाब पहुंचाने के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौला तेरा कुरान तेरा फरमान, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ए मेरे बारे इलाहा, सबसे पहले तेरी बारगाह में ये दुआ करें और ये दुआ की जाए
कि परवरदिगार हम लोगों ने जो दुरूदे पाक की कसरत किया है, सबसे पहले इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल अता फरमाए और इमाम हुसैन की मोहब्बत से लेकर के हम जिंदा दिल, हमारे माँ बाप अपने कब्र में मुर्दा दिल यानी जिंदा दिल आराम कर रहे हों, तो परवरदिगार मेरी गुनाह को उस मुर्दे की कब्र को कुशादा अता फरमा दे। और आज की महफिल तकरीर जो सजी और रची है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह की राह में या वो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमारे मुंह के अंदर में एक हड्डी है, जिस हड्डी को हम दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। 32 दांत है ना, लेकिन ये 32 दांत का काम क्या है ये आपको पता है? मालूम है? आप कहेंगे नहीं। 32 दांत, एक दांत का वो काम है जिसको तोड़ना, और एक दांत का वो काम है उसको चबाना, और एक दांत का वो काम है जो तमाम को चक्की के तरह पीस कर करके उस मैदान तक पहुंचा दे। बोलिए सही है या गलत है? सही है ना? हाथ से अगर हड्डी आपको तोड़ने के लिए कहा जाए ना, तो आपका दम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत की कमाल से ये दांत कैसा बनाया, चाहे हड्डी का है वो हड्डा क्यों ना हो, चबा करके हटा देता है। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुले ताइरे सिदरा जनाबे जिब्रील से हुक्म किया, ओ मेरे जिब्राइल नहीं बोलेंगे, खत्म कर दूं। अभी हम लोग यमन सराय हजरत अल्लामा व मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब की तकरीर समाप्त करने जाने बड़ा शौक से जाएंगे हम लोग वहां, यमन सराय पटोरी के करीब में, आप लोग भी जानते होंगे। मेरे जिब्राइल मौला रब्बी कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे जिब्राइल जल्दी से जाओ। बुलबुले ताइरे सिदरा जनाबे जिब्रील फरमाते हैं, मौला मैं जल्दी से कहां जाऊं? अल्लाह ने फरमाया, मेरे जिब्राइल दुबहा की सरजमीन पे मेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है, करबला वालों का जिक्र हो रहा है, और वहीं से शुरुआत अल्लाह का भी जिक्र हो रहा है, मेरे रसूल का भी जिक्र हो। जिब्रील ने फरमाया, मौला मैं जाके करूं क्या? जाके करूं क्या? जिब्रील से रब ने फरमाया, मेरे जिब्राइल कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता होगा, कोई बंदा माशाअल्लाह कहता होगा, कोई बंदा सुभान अल्हम्दुलिल्लाह कहता होगा। ए मेरे जिब्राइल जल्दी से जाओ। जिब्रील ने पूछा, मौला जी जब तू जानता है सुभान अल्लाह कहता है, माशाअल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, तो फिर मुझे जाने की जरूरत क्या है? जाने की जरूरत क्या है?
अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया तो फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह अल्लाह करीब चले बुलबुले ताइरे सिदरा जनाबे जिब्रील ने फरमाया मौला जब तू जानता है कि मेरा बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, जब तू जानता है मेरा बंदा माशाअल्लाह कहता है, फिर जाने की जरूरत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसके दिल में सुकून अता फरमाता हूं। बुलबुले ताइरे सिदरा जनाबे जिब्रील ने फरमाया मौला जब तक सब कुछ जानता है फिर मुझे जाने की जरूरत क्या है, फिर जाने की जरूरत क्या है? बुलबुले ताइरे सिदरा जनाबे जिब्रील से रब ने फरमाया जिब्रील अभी सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अब जिब्रील जब चले, जिब्रील जब चले, आज हमारे और आपके यहाँ भी लोग जाते हैं। अगर शादी ब्याह के मौके पर अगर भेजा जाए, अभी एक तहरीक हजरत ने चलाया था पता ही नहीं, मैं भी इनको जिंदाबाद कहता हूं कि डीजे लेकर के बारात आया, इन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, जिसकी वजह से मार पीट दंगा फसाद भी बहुत। अभी 10 तारीख को इनके यहाँ मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में हाजिर था। हजरत अल्लामा कारी मतीउर रहमान साहब किबला भी मौजूद थे, हजरत अल्लामा व मौलाना कौसर अली मिसबाही जामिया गौसिया के भी सदर मौजूद थे और भी दीगर उलमा मौजूद थे और बड़ा बेहतरीन वहां का एक मीटिंग चला है। अगर इस मीटिंग पे हम लोग भी आप लोग भी महदूद हो जाए ना तो आज हमारी बेटियां नाचना बंद कर, डीजे पर नाचने के लिए बहु बेटियां बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आज हमारे गैर कौम से अगर पूछा जाए ना तो बड़ा शौक से कहता है कि एक तो हमारा के कौम बिगड़ल रही, मियाँ सबके कौम कहिया से बिगड़ गई। इसलिए आप भी सोचो कि अगर अभी बेटा या घर वाले को या किसी फर्द को कह दिया जाए कि बोचहा से चले जाओ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एक गोली खरीद करके ले आओ, तो क्या कहता है ओकरा से ज्यादा तो हम अपने बीमार, उससे ज्यादा तो हम अपने बीमार हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसी आदमी को कह दो कि अभी चलो फलाने जगह एक बारात जाने वाली है, फिर मत पूछिए, फिर मत पूछिए, वहां का मंजर ही उस वक्त का मंजर ही अलग थलग होता है। जिब्रील जब चले, एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, तीन के साथ नहीं, चार के साथ नहीं, एक 2000 के साथ नहीं, बल्कि बुलबुले ताइरे सिदरा जनाबे जिब्रील फरमाते कि मैं 70,000 फरिश्तों को लेके चला। कहां चला, कहां चला? सुबह में। और कुछ लोग आज इतराज भी करते हैं कि एक जिब्राइल दुबहा में भी एक जिब्राइल, मस्तलीपुर में भी एक जिब्राइल, नया टोला में भी एक जिब्राइल, सरहद में भी एक जिब्राइल पूरी दुनिया का शेष कैसे कर सकता? हजरत गिरामी, मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को स्टॉपेज करता हूं और ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में ले चलता हूं।
ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में ले चलता हूँ। कैसे ले चलता हूँ? मैं एक शेर पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि सारी दुनिया को नींदा रही है, सिर्फ आपको बेदार कर रहा हूँ। आप ये मत समझ लीजिएगा कि आज हमारा कन्फर्म हो गया, आप ये मत समझिएगा कि कन्फर्म हो गया हम जन्नत में जयबे करेंगे, नहीं। सिर्फ जन्नत में जाने का एक आईना आपको दे रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। आईना देखिएगा, इंशाअल्लाह आप भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसी तरह से हजरत उमर की तरह से हुसैन की बारगाह में कहेंगे कि इस पे लिख दो। कैसे लिख दो? कि सारी दुनिया को नींदा गई है, तेरा दीवाना बेदार गए, कि सारी दुनिया को नींदा रही है, सारा दीवाना बेदार गए। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार गए। जनाबे जिब्रील एक दो नहीं 70,000 के साथ लोग दुनिया वाले इतराज करते हैं, एक जिब्रील पूरी दुनिया में कैसे? एक नबी एक ही वक्त में तमाम के कब्र में कैसे? एक ही सवाल का जवाब लेने वाला फरिश्ता एक ही वक्त में 70 कब्र में कैसे? आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ 53 ईयर्स जिनका नाम हजरत औरंगजेब बादशाह, हिंदुस्तान पे 1-2 साल नहीं 53 साल तक हुकूमत किया है। कितने साल तक? फिर आज हम अपने घर में क्यों नहीं हुकूमत कर पा रहे हैं? अपने घर में हुकूमत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? आज हमारी बेटियां बाप की बात को क्यों नहीं मान रही है? आज हमारी बीवी हमारी बातों पे अमल क्यों नहीं कर रही है? इसलिए कि हम भी बेनमाजी है, बीवी तो फिर बेनमाजी है। हम अगर नमाज पढ़ेंगे, अगर हमारी बीवी लाख बेनमाजी हो, बोलने का शऊर मिल जाएगा। और जब बोलने का शऊर मिलेगा ना, तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि मेरा शौहर नमाजी है, मैं अपनी जबान से अपने शौहर को कैसे गाली करूं। बोलिए सही है या गलत? सही है ना? वो सोच सोच के बात करेगी, और जब उसके दिल में सोच आ जाएगा तो अल्लाह ताला वहीं से उसके दिल में समझ देना शुरू। और जब समझ आने लगेगा तो बीवी भी ख्याल करेगी, ए मेरे शौहर नामदार, मुझे भी नमाज की तलकीन बता दिया जाए। औरंगजेब बादशाह है, औरंगजेब बादशाह तमाम मज़ारों पे जाया करते थे, और जिस मजार से सलाम का जवाब मिले तो ठीक है, और नहीं तो लाठी मार के तरम बरम कर दिया करते थे। 53 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर गए और बाअदब बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा गरीब नवाज। अंदर से कोई जवाब न मिला।
फिर आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या सुल्तानुल हिंद, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतु व रिजवान, तो अंदर से जवाब मिला वालेकुमुस्सलाम या हुज्जती, वालेकुमुस्सलाम या हुज्जती, वालेकुमुस्सलाम या हुज्जती। औरंगजेब बादशाह फौरन खड़ा हो गया और कहने लगा, ए मेरे गरीब नवाज, जब मैंने आपको पहले दफा सलाम किया आपने मेरे सलाम का जवाब न दिया, मैंने दूसरे मर्तबा सलाम किया आपने मेरे सलाम का जवाब न दिया, जब तीसरे मर्तबा सलाम किया तो आपने मेरे सलाम का जवाब दिया। ऐसा क्यों? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने कब्र से आवाज लगाते हैं, ओ औरंगजेब बादशाह, ओ औरंगजेब, जब तूने पहले दफा सलाम किया, कहां पहले दफा तू सलाम किया। औरंगजेब बादशाह से मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, उस वक्त रसूल की जाली को पकड़ के दरूदो सलाम पढ़ रहा था, रसूल की जाली को पकड़ के दरूदो सलाम पढ़ रहा था। ओ औरंगजेब, जब तू दूसरे मर्तबा सलाम किया था तो मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था। अब हम अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं, करें? बताइए, इतनी खूबसूरत बात आपको सुना रहे हैं फिर भी आप खामोश हैं। जब आपने दूसरे मर्तबा सलाम किया, मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। जब तीसरे मर्तबा आपने सलाम किया, मैं अल्लाह के घर का तवाफ करके मैं अपने कब्र में तेरे सलाम का जवाब। औरंगजेब बादशाह ने जब इतनी बात को सुना, जमीन तले से पैर खिसकने लगी और दुनिया वाले को पैगाम देने लगा। पैगाम देने लगा, क्या पैगाम देने लगा? कि कभी प्यास बुझाई जाएगी, कभी जाम पिलाया जाएगा, कभी जाम पिलाया जाएगा, कभी प्यास बुझाई जाएगी, कि जब जिंदे मोहम्मद को आका तैबा में बुलाया जाएगा। दुनिया वाले को पैगाम दे दिया, दुनिया वालों, जब हिंदुस्तान के गरीब का ये आलम है, गरीब का ये आलम है, तो बोलो मुस्तफा की रहमत का आलम क्या होगा? दुनिया वालों, आपको ये पता चल गया कि जब भारत के एक गरीब नवाज, जब भारत के एक गरीब नवाज खाना काबा का तवाफ करे, रोजे रसूल की रोजे को पकड़ के जाली को चूम करके दरूदो सलाम पढ़े, और वही ख्वाजा गरीब नवाज अपने कब्र में आकर के 3 बार सलाम का जवाब दे। दुनिया वालों, इतराज मत करना कि जब एक गरीब नवाज के कलमे का ये आलम है, तो जिस नबी के कलमा पढ़ते हैं उस नबी के जलवे का आलम क्या होगा? बुलबुले ताइरे सिदरा जनाबे जिब्रील 1-2 फरिश्ते के साथ नहीं, 70,000 फरिश्ते को लेकर के आपके यहाँ गए। ए बच्चा, कितने फरिश्ते को लेकर के? 70,000 फरिश्ते को लेकर के आ गए। आपने कहा सुभान अल्लाह, आपके नाम को लिख लिया गया। अब वो नाम को अल्लाह ने, वो फरिश्ते ने नहीं लिखा होगा, जिसका नाम टिंकू हो, जिसका नाम डब्बू हो, जिनका नाम पप्पू हो,
ये सब नाम नहीं लिखा होगा, बल्कि वो आप चाहे पूरी रात बैठ के सुभान अल्लाह क्यों ना कहें, गुड्डू डब्बन बब्बन जब्बन ये सब का नाम वो लिस्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा। लिस्ट में उसका नाम आएगा जिसका नाम सत्तार हो, लिस्ट में उसका नाम आएगा जिसका नाम जब्बार हो, लिस्ट में उसका नाम आएगा जिनका नाम मुमताज हो। ऐसे नाम वाले को बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील फरमाते हैं कि मैं नाम लिखता हूं और एक सुबहान अल्लाह पर, एक सुबहान अल्लाह पर, पूरे कुरान की बात नहीं है, एक सुबहान अल्लाह पर जिब्रील फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 99 नेकियां लिखता है और उसके 99 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करता है। आप अब अंदाजा लगा के देखें। लेकिन आओ, बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील फरमाते हैं कि जब सब कुछ लिख लाख लिया, महफिल का एहतमाम किया गया, यानी खत्म जब किया गया, अल्लाह का जिक्र जब खत्म किया गया, बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील फरमाते हैं कि मैं रब की बारगाह में रजिस्टर लेके हाजिर हो गया और रब से कहा, मौला इतना तेरे बंदों ने सुभान अल्लाह का, इतना माशा अल्लाह कहा, इतना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मौला लिखने की जगह बाकी ना रहेगी। फिर बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील फरमाते हैं, मौला अब तो बता दे कि ये सुभान अल्लाह लेके क्या करो, अब तो बता दे। मौला रब्बी कायनात ने इरशाद फरमाया, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरा बंदा जो जमीन पर बैठ के रब का नाम सुभान अल्लाह का है, अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में सुभान अल्लाह का पेड़ लगाएगा। फिर बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील से रब ने फरमाया, जिसने माशा अल्लाह कहा है उसके नाम से जन्नत में माशा अल्लाह का पेड़ लगाऊंगा, जिसने अल्लाहु अकबर कहा है उसके नाम से जन्नत में अल्लाहु अकबर का पेड़ लगाऊंगा। बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील फरमाते हैं, मौला तो फिर इसका काम कब होगा, इसका काम कब होगा? बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील से रब ने फरमाया, जिब्रील तू सवालों के सवाल क्यों कर रहा है, तेरे करने का मकसद क्या है? तो कलम उठाया और उठाने के बाद लिख दिया कि बाली के सवाली जबे, बाली के सवाली जबे कार भाई सवाली गो मदीने में, तो आका करिए माला माल गो मदीने में, तो आका करिए माला माल गो मदीने कि कुहू कुहू बगिया बोले कोयलिया, भोरा वे समैया रागल रस घोले कोयलिया, को बागिया बोले कोयलिया, भोर वे समैया रागल रस घोले कोयलिया, कि दर्शन करे बाकबिले आबिदा के लाल गो मदीने में, तो आका करिए माला माल गो मदीने में। बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील, मौला ये काम कब आएगा?
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रब्बी कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे जिब्राईल कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाला एक मुस्तफा की जात, एक रब की जात, जिसको हम और आप कयामत कहते हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने साथ फरमाया, मेरे जिब्राईल महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जो करबला वालों ने दिखाया है। करबला वालों ने दिखाया है। कैसा दिखाया है आप मुलाजा करें कि नफ्सी नफ्सी का दिन होगा, इंसान परेशानी के आलम में होंगे, हर उम्मत मोहम्मदिया ये सोच में होंगे कि आदम का चाहने वाला आदम की बारगाह में, मूसा का चाहने वाला मूसा की बारगाह में, और यहीं तक के नहीं, जो जिस जिस नबी का चाहने वाला होगा सब अपने अपने नबी की बारगाह में जाएंगे। या मेरे आदम सफीउल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दें, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दें, दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह ताला मेरी गुनाह को माफ कर दे, मुझे भी जन्नत का जाने का ठिकाना मिल जाए। लेकिन करबला में इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा कि जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में थे तो जमाने वाले को यानी 22,000 को चैलेंज किया कि तुम मुझे जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, तुम मुझे आजमाइश करो, मैं इम्तिहान में कामयाब रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जिब्राईल, उस रोज मैं 3 चीज मुहैया करूंगा। वो 3 चीज क्या है? सबसे पहला पुलसिरात, दूसरा मीजान। जब मीजान की बात आएगी ना तो परवरदिगार जिब्रील परवरदिगार की बारगाह में कहेगा, परवरदिगार इसके गुनाह तो हैं जरूर ज्यादा, लेकिन मौला इसका कोई जिक्र अस्कार तो देख लिया जाए। यानी बुलबुले तायरे सिदरा जनाबे जिब्रील का ये कहना था कि मैं एक महफिल का गवाह बन गया था। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला तबारक व तआला, सबसे पहले इसकी नमाज की फहरिस्त को देखा जाए, इसके कुरान करीम की तिलावत करने की फहरिस्त को देखा जाए। जब तमाम फहरिस्तों को देख लिया जाएगा, अल्लाह अल्लाह करीब चले, फिर बुलबुले तायरे सिदरा जनाबे जिब्रील अर्ज करेंगे, परवरदिगार तेरे रसूल की महफिल में बैठ करके एक बार सुभान अल्लाह कहा था, जिसके नाम से तूने जन्नत में सुभान अल्लाह का पेड़ लगाया। अल्लाह अल्लाह करीब चले, बुलबुले तायरे सिदरा जनाबे जिब्रील परवरदिगार ने फरमाया, हाँ जिब्रील तूने सच कहा। और एक सुभान अल्लाह को तोड़ के लाया जाएगा और नेकी के पलड़े पे डाल दिया जाएगा, और जब नेकी के पलड़े पे डाला जाएगा तो गुनाहों के पलड़े हल्के हो जाएंगे, गुनाहों के पलड़े हल्के हो जाएंगे, नेकी के पलड़े भारी हो जाएंगे। और जब नेकी के पलड़े भारी हो जाएंगे तो जमाने का शायर करबला से कह उठेगा, जमाने का शायर करबला वाले के बारे में कह चुकेगा, बोल पड़ेगा कि मुस्तफा का प्यारा है, कि मुस्तफा का प्यारा है, फातिमा का शहज़ादा, कि मुस्तफा का प्यारा है,
शहज़ादा कि करबला में आया है, कि करबला में आया है, कि करबला में आया है फातिमा का शहज़ादा, फातिमा का शहज़ादा। अल्लाह अल्लाह मेरे कहने का मकाम यह है, मेरे बोलने का मकसद यह है कि जब बुलबुले तायरे सिदरा जनाब जिब्रील एक सुभान अल्लाह तोड़ करके नेकी के पलड़े पे डालेंगे, अल्लाह अल्लाह करीब चले उसी मैदाने महशर के रोज में, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आपको दुनिया की दौलत के बारे में नहीं पूछेगा, आपकी शोहरत के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा बता तू मेरी बारगाह में क्या लाया है। अल्लाह अल्लाह करीब चले बुलबुले तायरे सिदरा जनाब जिब्रील है, आप जब नेकी के पलड़े को पर सुभान अल्लाह को डाल देंगे, एक ऐसा आदमी भी होगा जिनके पास सिर्फ एक नेकी होगी, सिर्फ एक नेकी। करबला वालों और करबला के चाहने वालों, बरकाती आखिरी मरहले में आपको एक पैगाम देना चाहता है। आज जिस औलाद के लिए हम अपने माथों का पसीना पैरों पे टपकाते हैं, आज जिस दुनिया की दौलत के लिए हम परेशान हुआ करते हैं, जिस दुनिया की शरबत के लिए हम हैरान हुआ करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता, और मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि बरोज़े कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से पूछेगा बता तू मेरी बारगाह में क्या लाया, बता तू मेरी बारगाह में क्या लाया है। परवरदिगार की बारगाह बेकसपना है, बंदा कहेगा मौला बस मेरे पास एक नेकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ए जहन्नम के फरिश्तों इसे ऐसे घसीट के ले जाओ, ऐसे घसीट के ले जाओ जिस तरह से दुनिया में इंसान एक मरे हुए कुत्ते को घसीट के ले जाता है। फिर भी हम घमंड में हैं, बड़ा शौक से कहते हैं तारी पिएंगे छान के जन्नत में जाएंगे जबरदस्ती फांद के। अच्छा एक बात और बताइए, इतने लोग बैठे हैं, मुरीद कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए, मुरीद कितने लोग हैं? 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी हुए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पीर साहब जब मुरीद किए थे तो ये बोले थे कि मेरी डर से तू अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ना? बोलिए बोले थे? आप कहेंगे नहीं बोले थे, देख लीजिए। तो वो पीर साहब नहीं होंगे, वो पैर साहब होंगे। सबसे पहले आपसे ये कहा गया होगा कि मैं अपना हाथ अपने पीर गौसे पाक के हाथ में रखता हूं। बोलिए सही है या गलत? और जब हाथ पे हाथ आप डाले होंगे तो आप क्या आपसे पीर साहब कहे होंगे कि मैं अपना हाथ अपने पीर गौसे आजम के हाथ में डाला हूं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये पहले जुमला कहा होगा, दूसरे वक्त में नमाज की बात कही होगी, और तीसरी बात आपसे ये कहा गया होगा कि मैं जो आपको वजीफा लिख के देता हूँ आप उसे हर नमाज के बाद इतना से इतना बार पढ़ते रहिए। बोले सही है या गलत? आप ये यकीन के साथ बताइए कै टाइम पढ़ते हैं, कितने टाइम पढ़ते हैं? सिर्फ पीर का दीवाना होने से कोई मतलब नहीं, इमाम हुसैन का जिक्र कराना ये मकसद आम नहीं, बल्कि पीर का दीवाना बनने के लिए पीर के नक्शे कदम पे चलना हो।
रब ने फरमाया बता बंदा तू मेरी बारगाह में क्या लाए हो। अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला बस मेरे पास एक नेकी है। जिब्रील से अल्लाह ताला फरमाएगा देख न इसकी फहरिस्त में नमाज है या नहीं, या कोई जिक्र है या नहीं, या कोई इबादत है या नहीं। पूरे फहरिस्त को जिब्रील पलट लेते हैं। अल्लाह की बारगाह में फरमाया मेरे परवरदिगार एक नेकी के अलावा इसका कोई दूसरा नेकी है ही नहीं। लोग कहते हैं तारीफ किएंगे छान के, जन्नत में जाएंगे फांद के। पीर का दामन पकड़ लिए, पीर के बाप की जागीर नहीं है जो आपको जन्नत दे देगा, या मौलवी की जागीर नहीं है जो मौलवी आपको जन्नत दे देगा। मौलवी को एक बित्ता जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। मौलवी आपको जन्नत दे देगा? कभी नहीं। अगर जन्नत आपको पाना हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। नहीं तो आज इसका खुशबू लग जाने के बाद जो है ना, न जाने कौन कौन सी खुशबू लगने लगती है उस नौजवान को पता होगा। वो नौजवान को पता होगा। कैसा पता होगा कि हम हो जाके देखते वो कैसन नगर छे मदीना के फोटो जब सन लगे छे। अल्लाह ताला ने पूछा कि बता तू मेरी बारगाह में क्या लाया है। कहा मौला सारी फहरिस्त को टटोल डाला, बस एक नेकी के अलावा कोई दूसरा नेकी नहीं। अल-मुख्तसर करना चाहता हूँ। बुलबुले ताहिरे सिदरा जनाबे जिब्रील ने जब कहा तो अल्लाह ने फरमाया इसे उस तरह से घसीट के ले जाओ जिस तरह से दुनिया में मरे हुए कुत्ते के लोग घसीट करके फेंकने जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बुलबुले ताहिरे यानी उस इंसान को जंजीर में लपटाया गया, जकड़ा गया, और जब जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था तो बार बार अल्लाह की जानिब वो इंसान मुड़ मुड़ के देख रहा था। और जब मुड़ मुड़ के देख रहा था परवरदिगार ने इरशाद फरमाया ए बंदा बता तू कुछ कहना चाहता है, ए बंदा बता तू कुछ बोलना चाहता है। बुलबुल मौला रब्बी कायनात की बारगाह में वो बंदा रीज़ा पेश करता है, बड़ा नरमी दिल से कहता है मौला मेरी माँ जन्नत में गए, मेरा बाप जन्नत में, मेरी बीवी जन्नत में। मौला ने फरमाया कहने का तेरा मकसद क्या है। कहा मौला अगर चंद देर फुर्सत दे दिया जाए तो मेरी माँ मुझको नेकी दे देगी, मेरा बाप मुझको नेकी दे देगा, मेरी बीवी मुझको नेकी दे देगी। अल्लाह ताला ने फरमाया इसे जंजीर से खोलो। और जब जन्नत की तरफ वो इंसान रवा दबा हुआ ना तो माँ जन्नत में देखा, बेटा जब माँ को जन्नत में देखा तो माँ को देख करके फौरन पहचान गया। और जब पहचाना तो कभी माँ के गोद में, कभी आंचल में, कभी पिस्तान में, कभी कलेजे में, कभी गोद में, न जाने कहाँ कहाँ वो लिपटा रहा है। माँ पूछती है ए आने वाला बता तू कौन है। बेटा कहता है ए मेरी अम्मी जान मैं वही आपका लाडला बेटा हूँ जो जमीन पे गिर जाया करता था। ए मेरी अम्मी जान चोट मुझे लगती थी, दर्द आपको होता था। ए मेरी अम्मी जान मैं वही आपका लाडला बेटा हूँ। जब 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 मैं रोया करता था ए मेरी अम्मी जान मुझे वो चीज की पूर्ति किया करते थे। अम्मी जान ने फरमाया बेटा तू तेरे कहने का मकाम क्या है। माँ से बेटे ने कहा मेरी माँ ए मेरी माँ मैं तेरा बेटा दुनिया में भी तेरे साथ में था, मरने के बाद जन्नत में भी तेरे साथ रहना चाहता है। ए मेरी अम्मी जान आप मुझे एक नेकी दे दो ताकि आपका बेटा आपके साथ जन्नत में रहे। अम्मी जान ने फरमाया बेटा वो दुनिया का मकाम था, ये जन्नत का मकाम है। इनकार कर जाती है। बाप के पास गया, बाप से कहा बाबा जान
जब जब मैं रात की तन्हाई में रोता रहा, जिस चीज के लिए रोता रहा बाबा जान आप मुझे देते रहे, किसी चीज की कमी नहीं किया। ए मेरे बाबा जान, बस आपका बेटा दुनिया में भी साथ में था, मरने के बाद भी जन्नत में साथ रहना चाहता है। का बात क्या है? का बस एक नेकी दे दो। का बेटा वो दुनिया का मकाम, ये जन्नत का मकाम। फिर बाप इनकार कर गए, बीवी के पास गया, ओ मेरी शरीके हयात, दुनिया में तेरे लिए मैंने झूठ भी बोला था, तेरे लिए झूठ भी बोला था। ए मेरी शरीके हयात, तेरे लिए मैंने चोरी भी किया था। ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी, जिंदगी में तुझे मैंने कोई ऐसे खाने पीने पहनने में तकलीफ नहीं दिया था। ए मेरी शरीके हयात, तू मुझे एक नेकी दे दे, ताकि तेरा शौहर दुनिया में भी तेरे साथ था, मरने के बाद भी तेरे साथ जन्नत में रहना चाहता है। बीवी ने अर्ज किया, मेरे शौहर ये हक बात है, ये सच बात है, ये तो आपका फर्ज था। आप चाहे झूठ बोले, दगाबाजी करें, चोरी करें, चाहे जैसा करें, आपने मेरे पेट को भरा है, आपने मेरे जिस्म को इज्जत को छुपाया है, सब कुछ किया है। लेकिन जब मैं आपको नमाज के लिए कहती तो मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं होता था। आपको जब नेक अमल के लिए कहती थी, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता था। ए मेरे शौहर नामदार, वो दुनिया का मकाम था, ये जन्नत का मकाम है, यहाँ कोई किसी का नहीं। बहरहाल फिर वापस गया रब की बारगाह में, फिर जंजीर से जकड़ा गया, और जकड़ने के बाद फिर जब जहन्नम की तरफ ले जाया गया तो फिर बंदा मुड़-मुड़ के रब की तरफ देखने लगा। रब ने फरमाया, बंदा अब तू क्या कहना चाहते हो? का मौला बस थोड़ा देर का और वक्त दे दे, और थोड़ा सा वक्त दे दे। कहने का मतलब क्या? का हो सकता है मेरी माँ ने मुझसे इम्तिहान ली होगी, मेरा बाप ने मुझसे इम्तिहान लिया होगा, मेरी बीवी ने मुझसे इम्तिहान ली होगी। ए मेरे परवरदिगार, मुझे चंद वक्त का और भी वक्त दे दिया जाए। जब बेटा जन्नत की तरफ चला तो जमाने का शायर कहने लगा कि मेरी माँ मुझको तेरे दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। बेटा दौड़ता हुआ माँ के गोद में कभी लिपटा, कभी माँ के सेहन में लिपटा, कभी माँ के पिस्तान से लगा, कभी होंठ से होंठ मिलाने लगा। बेटा ने कहा, मेरी माँ मुझे आपने की दे दो, इसलिए कि मैं वही आपका बेटा हूँ जो ठंड के मौसम में बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता। मेरी अम्मी जान फिर सूखा पे रखा करती थी, वहाँ भी पेशाब कर दिया करता था, फिर सूखा पे रखा करते थे, यहाँ तक के जब चारों तरफ बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता। मेरी अम्मी जान आप मेरे पेशाब पे सोया करती, अपने बेटे को कलेजे पे सुलाया करती। मेरी माँ एक नेकी दे दो। माँ इनकार कर गई, बाप भी इनकार कर गए, बीवी भी इनकार कर गई। तो एक आदमी था जो 70,000 साल से जहन्नम के पाए दुआ कर रहा था, मौला मेरे पास भी एक नेकी है कोई इस नेकी के बदले में जन्नत में जाने वाला? तो वही इंसान जो जन्नत से लौट रहा था, अपने माँ बाप के करीब से लौट रहा था, वो इंसान ज़ारो कतार रो रहा था। और जब इस इंसान की नजर उस बंदे पर पड़ी तो उस बंदे ने अपने आंखों के आंसू के कतरात को पोंछा और दौड़ता हुआ उस बंदे के करीब गया। बता मेरे भाई तू रोता क्यों है? तेरे रोने का मकसद क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? कहा कि जब मेरी माँ नहीं दे सकती तो तू कहाँ से दे सकता है? मेरा बाप इनकार कर सकता है तो तू मुझे कहाँ से दे सकता है? मेरी बीवी मुझे नहीं दे सकती है तो तू कहाँ से भरपूर कर सकता है? कहा मेरे भाई बताओ तो नहीं,
तेरे रोने का मकसद क्या है? कहा मैं अपनी माँ की बारगाह में गया था, बाप के करीब गया था, बीवी के करीब गया था, उसका बेटा, उसका शौहर एक नेकी के बदले जन्नत के बजाय जहन्नम में जा रहा है। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था कि रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ को फैलाया और बंदे ने कहा मौला तेरे घर में देर गए, अंधेर नहीं है। कहा ले तू मेरी नेकियां, तू जा जल्दी से जन्नत। नेकी लिया, रब की बारगाह में दौड़ा। जब रब की बारगाह में दौड़ा, अल्लाह की बारगाह में कहा मौला अब मुझे जल्दी से जन्नत में जाने दे। तेरी माँ ने दिया, मौला इनकार कर गई। तेरा बाप ने दिया, इनकार कर गए। तेरी बीबी ने दिया, इनकार कर गई। तेरे खानदान ने दिया, मौला सबके सब इनकार कर गए। तो रब तबारक व तआला ने पूछा फिर बता तुझे नेकी किसने दिया? कहा परवरदिगार फलाने जगह पे फलाने शख्स ने मुझे नेकी दिया। फरिश्ते को हुक्म हुआ, बंदे को पकड़ के लाया गया। बंदे से पूछा गया बता तू अपनी नेकी इस बंदे के हवाले क्यों कर दिया? तो बंदे ने जवाब दिया परवरदिगार मेरे पास भी एक ही नेकी, अगर मैं मेरे पास नेकी रहती तो भी मैं जहन्नम की आग में जलता, मेरे पास नेकी ना रहती तो भी मैं जहन्नम की आग में जलता। मेरे परवरदिगार इसलिए मैंने अपनी नेकी इस बंदे को दे दिया ताकि मेरी नेकी के बदले में ये जन्नत का हकदार हो जाए। अर्शे बड़ी की जंजीर रब ने खिलाया, इरशाद फरमाया जन्नत का दारोगा इन दोनों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। और दोनों जब जन्नत में जाने लगे, जन्नत का दारोगा रिजवान ने कहा मौला सवाल का जवाब देने वाला एक, जन्नत में जाने वाला दो। अल्लाह ताला ने फरमाया जो बंदा बंदे पे मेहरबान होता है, जो बंदा बंदे पे मेहरबान होता है, मैं तो गफूर रहीम हूँ, मैं तो कारसाज हूँ, मैं तो बंदा नवाज हूँ, मैं भी बंदे पर मेहरबान हो गया और दोनों को जन्नत में जाने का ऐलान कर दिया। जमाने का शायर कहता है कि दस्ते बला को अर्शी का जीना बना दिया, कि दस्ते बला को अर्शी का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, कि हर जर्रे को नज़फ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तो हम करबला वाले हैं, हम हुसैनी वाले हैं, हम करबला की नाम पर अपनी जान को मिटाने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, करबला वालों ने नमाज को नहीं छोड़ा, करबला वालों ने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, करबला वालों ने रब का जिक्र नहीं छोड़ा। फिर आज हम हुसैनी होकर के करबला वालों पर अमल क्यों नहीं करते? हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? करबला वालों का जिक्र क्यों नहीं करते? करबला वालों का, करबला वालों की मोहब्बत क्यों नहीं अदा करते? अगर हम इसी मोहब्बत को अपना लेंगे तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोगो कलम तेरे गए। जब हम मोहम्मद से वफा करने लगेंगे, मोहब्बत करने लगेंगे, तो आप यकीन समझ लें, यकीन समझ लें कि हम इमाम हुसैन की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन इमाम हुसैन का हम नक्शे कदम पकड़ेंगे तो आने वाला कल के दिन में जब इस दुनिया से हमारे जिस्म से रूह परवास करेगी, हमारा भी जिस्म हुसैनी होगा, हमारा कफन हुसैनी होगा, हमारा लिबादा हुसैनी होगा, हमारा कब्र हुसैनी होगा। और जब ये तमाम हुसैनी होंगे तो कल कयामत की बारगाह में इमाम हुसैन फरमाएंगे, हे मेरे परवरदिगार जिन जो हुसैनी है उनको मेरे साथ कर दिया जाए। इसलिए मैं आपसे आखिरी मरहले में कहता हूं
वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग या वो लोग अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है और रिज़्क़ भी पाते हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुझे, इंसान को और जिन्नात को पैदा किया तो फकत अपनी इबादत के लिए किया। और इन तमाम जिक्र का निचोड़ अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जब जब तुझे परेशानी आए, जब जब तुझे मुसीबतें आए, जब जब कोई हादसा हो जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस एक दरवाजे पे जाना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने लगेगा, अल्लाह ताला तेरे दिल को, बस अल्लाह ताला की बारगाह में दिली दुआ करें कि परवरदिगार हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे दे और अमल से ज्यादा उस पे आमादा होने की तौफीक दे दे। और मैं करबला का आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूं, आप मुलाहिजा करें कि करबला में आया है, और एक शेर में आप तक पहुंचाता हूं, मुलाहिजा करें कि चाहते तो करबले में पानी खुद जलाता, कि चाहते वो करबले में, कि चाहते वो करबले में पानी खुद चला आता। अरे कितना सब्र वाला है, कि कितना सब्र वाला है फातिमा का शहज़ादा, के फातिमा का शहज़ादा, फातिमा का शहज़ादा। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और आखिरी शेर आपके समातों की दलील करता हूँ और हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी को आपके रूबरू करता हूँ, आप मुलाहिजा करें कि जालिमों के हाथों में, जालिमों जालिमों के, जालिमों के हाथों में, अरे हाथ कैसे दे देता, के जालिमों के हाथों में, के जालिमों के हाथों में हाथ कैसे दे देता, के दिन का सितारा है, दिन का सितारा है, फातिमा का शहज़ादा, दिन का सितारा है। साहिल, साहिल की तमन्नाई है कि सफीने की तरफ देख, साहिल की तमन्नाई है कि सफीने की तरफ देख, जीने की गर तमन्ना हो तो मदीने की तरफ देख। और जहां जहां जिक्र खुदाई है वहां वहां जिक्र मुस्तफाई है। हमको आपको सबको मौत आए तो राहे तैबा में देखने वाले ये कहे मुसाफिर को नींद आई है, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर है। अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा
तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने में, आपके सुनने में कोताही हो गई हो, लर्जिशें हो गई हो, तो मौला तू माफ अता फरमा। और सारा लोग, सारे दिल, सारी ज़बान एक बार, एक जी, एक आंख, एक कान से जी लगाकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह का रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फूल की शेरे चमन, फूल चुने साद रहे, बागवा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे।